काशी विश्वनाथ मंदिर बोल रहा हूँ। आज मैं वो सब नमस्कार हमारे प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे बाबा विश्वनाथ जी, जिनकी बात और जिनका नाम लेते एक अद्भुत सी अपने शरीर में ऊर्जा का संचार हम सभी महसूस करते हैं। बाबा भोलेनाथ जो हमारे जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनमें एक श्रेष्ठ उनको माना गया है। आज मैं ले चलूंगा बाबा काशी विश्वनाथ जी की उस सच्ची घटना की ओर जिसको देख के हमारा हृदय बहुत घबरा जाता है और आंख से आंसू आ जाता है। जी, कुछ वर्षों पहले बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का जो मुगलों ने जो अत्याचार किया, मैं एक आपको उसी पे कहानी सुनाऊंगा और दिखाऊंगा, और बाबा विश्वनाथ जी ने कितनी आपदाओं को, कितने दुराचारियों को के सामने उसी तरह खड़े रहे और हमारा सनातन कभी भी झुकने नहीं किया। बाबा विश्वनाथ जी के, बाबा विश्वनाथ जी का आज माननीय मोदी जी जब सांसद हुए तब जाके उस मंदिर का जो नया डेवलप हुआ वो भी आज के डेट में एक स्वर्ग से कम नहीं है, और उनके बारे में मैं जितना बोलूंगा उतना ही कम है। चलिए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, उस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और आपका दिल नहीं दहल गया तो आप कमेंट में बोलिएगा कि सर आपकी वीडियो फेक है, और अगर दहल गया तो आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारे संवाददाता आपको उस वीडियो की क्लिप और उसमें हर डिटेल बात और समझाऊंगा। वीडियो का टाइटल है मैं बाबा विश्वनाथ। चलते हैं। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर बोल रहा हूँ। आज मैं वो सब बताने वाला हूँ जिसको आप अभी तक जान नहीं पाए हैं। मेरे प्रांगण में मौजूद नंदी की क्रंदन पुकार सुन के मैं अपने दुखों को ताजा कर बैठा हूँ। मेरी पुण्य भूमि के वीर पुत्रों, मैं स्वयं आपकी तरह इंतजार में लीन हूँ कि कब मेरे आराध्य प्रभु देवों के देव महादेव इस पुण्य भूमि पर पुनः से विराजमान होंगे। शायद ही आप मेरी यह पीड़ा समझ पाए कि मैं यानी काशी विश्वनाथ मंदिर इतना अभागा हूँ कि वर्तमान में मेरे प्रांगण में जो शिव जी की पिंड स्थापित है उनको पीठ दिखाकर वहां नंदी बैठा हुआ है, जिसकी क्रंदन पुकार सुनने का साहस मुझ में नहीं है, क्योंकि उस नंदी को भी पता है कि उसका मुख हमेशा भगवान के समक्ष ही होता है। और वास्तव में आदिकाल से सचमुच में मेरे आराध्य देवों के देव श्री महादेव जी उस नंदी के सामने ही विराजमान है, परंतु कुछ अधर्मियों ने भगवान शिव के इस पवित्र स्थान पर वजू खाने का फव्वारा नाम दे दिया, और दुर्भाग्यवश मेरे प्रांगण में स्थित उस नंदी एवं वास्तविक शंकर जी की पिंडी के मध्य एक दुष्ट अधर्मी बाहरी आक्रांता ने अवरोध उत्पन्न कर दिया। और सबसे दुर्भाग्य की बात ये कि आज तक मेरे उस नंदी के साथ साथ आप सभी लोगों को आपके भगवान की विशिष्ट पिंडी के विशिष्ट दर्शन का सौभाग्य पिछले 600 सालों से प्राप्त नहीं हो पाया। लगभग 4 से 5 हजार श्रद्धालु रोज काशी विश्वनाथ यानी मेरे यहाँ दर्शन करने आते हैं, जो संख्या त्योहारों पर लगभग 1 लाख हो जाती है। वहीं सावन के महीने में भी अपार श्रद्धालु मेरे यहाँ वर्तमान स्थापित शिव जी के दर्शन पाने आते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, परंतु एक नजर उस मस्जिद नुमा ढांचे की तरफ भी बड़ी आस लगाए देखते हैं, जहाँ पर उनके देवों के देव महादेव का हमेशा से स्थान रहा है। लोग नंदी की परिक्रमा करते हुए नम आंखों से उस स्थान की ओर भी प्रार्थना करते हैं, जिसे लोग वजू खाना समझते हैं कि भगवान आप कब उन पापियों से छूटे और हमें अपने दिव्य दर्शन दें। मुझे ये सुनाते हुए भी अत्यंत कष्ट हो रहा है कि जिस जगह हमारे देवों के देव महादेव स्थित हैं, वहाँ अधर्मी लोग कुल्ला करते हैं, हाथ पैर धोते हैं। क्या ये सभी बातें आपको ठेस नहीं पहुंचाती? क्यों सरकार इस मुद्दे को लेकर मौन है? क्या उन्हें मस्जिद की दीवारें दिखाई नहीं दी जिस पर मंदिर की कलाकृतियां बनी हुई हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि मेरे महादेव के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है? मेरे प्रांगण में स्थित नंदी ने कितने सालों तक अपने ऊपर कितने बार झेले हैं, और स्वयं उसने अपनी आंखों से उसके प्रभु का स्थान मिटते हुए देखा है, और आप लोगों को उसके बारे में भनक तक नहीं। क्यों मेरे देवों के देव को उनके अनन्य भक्तों का इंतजार करना पड़ रहा है? जिस प्रकार अयोध्या में रामलला को अधर्मियों से मुक्ति मिली है, उसी प्रकार हमारे महादेव को कब मुक्ति मिलेगी? इस प्रकार के अनेकों प्रश्न मैं आपसे करने आया हूँ। उससे पहले मेरा आदिकाल से चला आता रहा स्वर्णिम इतिहास की चर्चा आपके साथ कर लेता हूँ। मैं अर्थात काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू धर्म में वर्णित एवं महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हूँ। मेरा स्थान उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में है, जिस शहर का पौराणिक नाम काशी है।
मेरे निकट से बहुत ही पवित्र गंगा नदी बहती है, जो मेरे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के सभी कष्टों को दूर करती है। आइए मेरे ऐतिहासिक रूप का वर्णन आपके समक्ष करता हूँ। मुझे अर्थात काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को पहले ही विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, परंतु वाराणसी शहर का पौराणिक नाम काशी होने के कारण आज लोकजन में मेरा नाम काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। मेरे ज्योतिर्लिंग की स्थापना की बात करें तो माना जाता है कि एक बार भगवान शिव एवं माता सती जी विवाह के पश्चात दोनों गगन विहार पर निकले। विहार करते समय माता सती भगवान को एक ऐसे आनंद विहार का निर्माण करने को कहती है जो ब्रह्मा जी की सृष्टि से भी ज्यादा अलौकिक एवं अद्भुत हो, जहाँ वे भगवान शिव के साथ कुछ समय एकांत में व्यतीत कर सके। तत्पश्चात भगवान शंकर माता सती की इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मा जी की सृष्टि से भी अलग आकाश में लगभग 5 कोस बड़े आनंद कानन का निर्माण करते हैं, जो कि अत्यंत सुंदर था। तत्पश्चात भगवान एवं माता सती आनंद कानन में विहार करने लगे। वहां माता सती को परमानंद की प्राप्ति हुई तथा माता ने भगवान शंकर से कहा कि वो चाहती है ऐसा ही परमानंद संसार में दुखों से मुक्ति पाने वाले प्रत्येक प्राणी को प्राप्त हो। तब भगवान श्री शंकर कहते हैं, देवी आप पूरे संसार की माता हो, इसलिए आपके मन में संसार के कल्याण की बातें आना स्वाभाविक है, अतः मैं आपकी इस इच्छा को अवश्य ही पूरी करूंगा। तो भगवान श्री शंकर भगवान श्री विष्णु को उस आनंद कानन में तपस्या करने को कहते हैं, ताकि उनकी तपस्या से उस क्षेत्र में तप ज्ञान एवं भक्ति का प्रसार एवं क्षेत्र दुखों से पीड़ित आदमियों का कल्याण का केंद्र बन सके। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड बनाया एवं कई हजार वर्षों तक वहां तपस्या की। कई सालों तक तपस्या करते करते भगवान विष्णु जी का पसीना बहने लगा। वह पसीना तपस्या के साथ साथ और बढ़ता जा रहा था तथा वह पसीना पानी बनकर भगवान श्री विष्णु जी द्वारा निर्मित उसी कुंड में गिरने लगा। इसी प्रकार भगवान विष्णु के शरीर से कई पसीने की धाराएं फूट पड़ी, जिसके कारण उस चक्र द्वारा निर्मित कुंड के साथ साथ समस्त आकाश में पानी व्याप्त हो गया। इसके बाद भगवान श्री शंकर उस पंचकोशी क्षेत्र को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं एवं भगवान विष्णु तपस्या पूर्ण होने पर जब अपना सिर हिलाते हैं तो उनके कान से एक कर्ण फूल उस कुंड में गिर जाता है, जो मणिकर्णिका कुंड के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। उसके बाद भगवान श्री शंकर माता सती की इच्छा अनुसार उस पंचकोशी क्षेत्र को धरती पर स्थापित करते हैं, जो आज काशी या वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है। उसके बाद भगवान विष्णु जी शंकर जी से कहते हैं कि महादेव, जब तक आप और माता सती इस पवित्र क्षेत्र पर संयुक्त रूप से विराजमान नहीं होंगे तब तक यह काशी नगरी सूनी रहेगी। तब श्री शंकर जी एवं माता सती दोनों ही संयुक्त रूप से वहां एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, जो शिवलिंग श्री विश्वेश्वर शिवलिंग के नाम से विख्यात हुआ। भगवान श्री शंकर एवं माता सती की ज्योति से अलौकिक काशी विश्वनाथ में स्थित श्री विश्वेश्वर शिवलिंग सतयुग से कलयुग तक अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते आ रहा है। दोस्तों, ये थी मेरी स्थापित होने की रूपरेखा और उसकी पौराणिक कथा। अब मैं आपको काशी विश्वनाथ से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहा हूँ जो प्रत्येक सनातनी को अवश्य पता होना चाहिए, और वह प्रत्येक हिंदू धर्मावलंबी के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, काशी भगवान शंकर की सबसे प्रिय नगरी है। इसे भगवान शंकर का निवास स्थान भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णित है, प्रलय काल में भी भगवान श्री शंकर काशी नगरी को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए अपने त्रिशूल पर इसे धारण कर लेते हैं एवं सृष्टि काल आने पर पुनः इस नगरी को वह धरती पर आश्रित कर देते हैं। इस कारण काशी को अविनाशी नगरी भी कहा जाता है। प्राचीन काल से मुक्ति पाने के लिए लोग काशी में जाकर प्राण त्यागना चाहते हैं एवं पुराणों में वर्णन है कि मनुष्य के मरते ही भगवान शिव शंकर स्वयं आकर उसके कानों में तारिक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे वह मनुष्य आवागमन से छूट जाता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करता है। वाराणसी का पौराणिक नाम काशी, परंतु वरना तथा अस्सी नदी के किनारे स्थित होने पर स्थानीय लोग इस शहर को वाराणसी नगरी के नाम से भी जानते हैं। पूरे विश्व से लोग काशी में दर्शन करने के लिए आते हैं एवं यहाँ की शाम की गंगा घाट आरती पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण सन 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के कर कमलों द्वारा हुआ था। बाद में 1853 में महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को 1000 किलोग्राम सोने से मढ़वाया था। इस कारण इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर भी कहा गया। बताया जाता है भगवान श्री शंकर कैलाश धाम छोड़कर हर साल कुछ समय के लिए काशी विश्वनाथ में रहने के लिए आते हैं। एक कथा अनुसार एक बार भगवान शनिदेव जी श्री शंकर के दर्शन करने के लिए काशी आए एवं 7.5 साल तक मंदिर के बाहर खड़े रहे। यही कारण है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही एक शनि मंदिर भी है। मंदिर के पास ही एक ज्ञान वापी कुआं है। मान्यता है कि यह कुआं भगवान श्री शंकर ने स्वयं ही अपने त्रिशूल से खोदा एवं माना जाता है इस कुएं का पानी पीने से मनुष्य को ज्ञान, भक्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी शहर में लगभग 84 घाट हैं।
ये घाट लगभग 4 मील दूरी में बसे हुए हैं। 84 घाटों में से सबसे प्रसिद्ध घाट दशाश्वमेव तथा इस घाट पर भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं 10 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। इसी कारण इस घाट का नाम दशाश्वमेव घाट पड़ा। प्रसिद्ध गंगा आरती इसी घाट पर की जाती है। जहाँ आने वाली संख्या के हिसाब से देखा जाए तो कुछ प्रमुख घाट 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेव घाट हैं। अहिल्या घाट, तुलसी घाट आदि भी वहीं पर मौजूद हैं। वहीं 84 घाटों में से एक घाट एक शहर के नाम से भी है, जिसे ग्वालियर घाट कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित एक शहर भी है। वाराणसी के घाट गंगा नदी की धनुष के समान आकृति होने के कारण मनोहारी लगती है एवं सभी घाट पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बने हुए हैं, जिसके कारण सूर्य की पहली किरण यहाँ पर पड़ती है, जिससे दृश्य काफी मनोरम हो जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार इन घाटों में से 5 घाट सामूहिक तीर्थ कहलाते हैं, जिनका नाम मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेव घाट, आदिकेशव घाट, पंचगंगा घाट एवं 80 घाट है। काशी में ही माता की 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माता विशालाक्षी शक्तिपीठ स्थित है, जहां पर माता के दाहिनी कान के कुंडल गिरे थे। यहाँ की पंचकोसी परिक्रमा प्रत्येक मनोरथ पूर्ण करने वाली मानी जाती है। त्रेता युग में भगवान राम ने माता सीता सहित तथा तीनों भाई सहित पंचकोसी परिक्रमा की थी तथा द्वापर युग में पांडवों ने द्रौपदी सहित पूरी पंचकोसी परिक्रमा की थी। अब आइए मेरे मध्यकालीन इतिहास को जानते हैं, जहां मुझे सबसे ज्यादा चोटें पहुंचाई गई हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय सनातन इतिहास की चीजों को कहीं न कहीं अधर्मी विदेशी आक्रांताओं द्वारा क्षति पहुंचाई गई है। दुर्भाग्यवश मेरा ही हाल उससे अछूता न रहा। इस घोर कलयुग में मुझे भी कई प्रहार झेलने को मिले, जिनमें मेरे भक्तों में मेरी आस्था के प्रति ठेस पहुंची और मैं अभी भी उन सभी चीजों से संघर्ष कर रहा हूँ। 11वीं शताब्दी की बात है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु उस समय तक भारत में अधर्मी मुगल साम्राज्य की स्थापना होने लगी थी। सन 1194 में इस्लामिक राजा कुतुबुद्दीन ऐबक को मेरे सनातनी भक्तों का मुझसे मिलना रास न आया और मेरे साथ साथ उसने उत्तर भारत के कई और मंदिर तुड़वाने का आदेश दिया। उसी समय मुझे पहले क्षति महसूस हुई। मेरे परिसर को क्षण भंगुर कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया और मैं सब कुछ सहता रहा। परंतु कुछ ही समय बाद मेरी पुण्य भूमि के वीर पुत्रों ने मुझे दोबारा वहीं पर सही सलामत खड़ा कर दिया। समय बीतता गया और भारत में क्रूर अधर्मी मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत होती गई। मेरे भक्तों की अपार श्रद्धा एवं अनेक भीड़ को देखते हुए सन 1490 में मुगल शासक सिकंदर लोदी को अच्छा न लगा और उसने पुनः मुझे क्षति प्रदान की, अर्थात मुझे दूसरी बार नुकसान पहुंचाया गया, मुझे तहस नहस कर दिया गया और सबसे हृदय विदारक बाद वहां पर एक मस्जिद स्थापित कर दी गई। यह मस्जिद सिर्फ एक भवन नहीं था, बल्कि यह भारतीय सनातन संस्कृति पर एक ऐसा ग्रहण था, एक ऐसा दाग था जिसे मिटाने में आने वाली कई पीढ़ियों को जूझना था। परंतु मेरी भारत भूमि के कुछ वीर सनातनी पुत्र उस समय भी शांत नहीं बैठे और दोबारा 1585 में वहां पर मंदिर स्थापित कर दिया गया, जिसका श्रेय मैं राजा टोडरमल जी को देना चाहता हूं। उस समय उनके अथक प्रयासों से मेरा पुनः निर्माण हो पाया, परंतु मुगल राजा बदला और 1669 में इतिहास के सबसे क्रूर मुगल राजाओं में से एक औरंगजेब के आदेश पर मुझे फिर से तोड़ दिया गया और पुनः मस्जिद स्थापित कर दी गई। अर्थात मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार विध्वंस का सामना करना पड़ा। जो आप आज मेरा स्वरूप देख रहे हैं वह 1780 में इंदौर शहर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया था, जिनका मैं सदा सदा आभारी रहूंगा। मेरे आधुनिक इतिहास की बात करें तो सन 1984 में पूरे भारत से लगभग 558 संत महात्मा दिल्ली में जुटे और सरकार के समक्ष अपनी बात रही कि हम 3 मंदिर वापस चाहिए जो क्रूर मुगल शासकों द्वारा हड़प लिए गए थे, जो कि काशी, मथुरा और अयोध्या थी। इस घटना के 7 साल बाद केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सत्ता थी, जिन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि 15 अगस्त 1947 के बाद से कोई भी धार्मिक स्थल को बदला नहीं जा सकता। अर्थात 15 अगस्त 1947 को मेरा अस्तित्व नहीं था तो आगे भी नहीं रहेगा। इस एक्ट को प्लेस ऑफ वर्शिप 1991 का नाम दिया गया। तभी मेरे सनातनी पुत्र समझ गए कि इस एक्ट के लागू होने का मतलब हम कभी मुख्य काशी विश्वनाथ यानी जहां आज मस्जिद खड़ी है वहां हमारे बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस बिल को आए हुए 1 महीना भी नहीं गुजरा था और पहली बार मेरे लिए केस कोर्ट में पहुंचा, जिसमें मेरे पुत्रों द्वारा यह मांग उठाई गई कि पूरा काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर मंदिर का है और मंदिर के लिए छोड़ दिया जाए और वहां पर जो गैर कानूनी तरीके से मस्जिद बनाई गई है उसे ढहाया जाए। मेरा केस अदालत में चलता रहा और फिर लगभग 30 साल बाद 2021 में 5 सनातन पुत्रियों ने अदालत में केस फाइल किया और उनका कहना था कि मस्जिद के अंदर हमारे देवता भगवान शिव, माँ गौरी गणेश जी एवं हनुमान जी हैं और हमें उनकी पूजा का अवसर दिया जाए। इस मांग को लगभग 1 साल बाद जांचा गया और कोर्ट ने आदेश दिया कि ज्ञानवापी में एक वीडियोग्राफी सर्वे किया जाए
और पड़ताल की जाए कि सच में क्या मस्जिद में भगवान है। तब पड़ताल में पता चला कि ज्ञानवापी में हिंदू मंदिर का मलबा, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति और मस्जिद के खंभों पर हिंदू आकृतियां बनी हुई हैं। इनमें एक बड़ा पिलर दिखा जिसमें सिंदूर लगा हुआ था, जिसे मां श्रृंगार गौरी माना जा रहा था। और वजूखाने में एक बड़े शिवलिंग की तरह आकृति दिखाई दी, जिस पर मुस्लिम पक्ष का कहना था कि यह शिवलिंग नहीं, एक फव्वारा है। परंतु अदालत ने आदेश दिया कि आज से उस वजूखाने में हाथ पैर धोना बंद किया जाए और साथ ही पूरे परिसर की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पुरातत्व विभाग ASI द्वारा समस्त जानकारी जुटाई जाए। 92 दिन तक ASI का सर्वे चला और दिसंबर 2023 के महीने में बनारस के कोर्ट में प्रस्तुत की गई। कोर्ट ने ASI रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों को प्रदान की, जिसे मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज जताया। लेकिन जैसे ही ASI की रिपोर्ट पब्लिक में मीडिया में प्रस्तुत की गई तो पूरे भारत में इसके लिए बड़ा महत्व दिया गया। मैं ऐसी ASI टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बिना कुछ खुदाई किए या फिर बिना कुछ परिसर को सती पहुंचाए ही ये साबित कर दिया कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर ही था। आइए अब कुछ ऐसी ऐतिहासिक वर्णनों का जिक्र करते हैं जिससे ये साबित होता है कि यहाँ ज्ञानवापी नाम का मंदिर पहले से मौजूद है। भारतीय इतिहास में 7वीं शताब्दी में लिखी हुई स्कंद पुराण के अनुसार ये जगह भगवान विश्वेश्वर का पवित्र स्थान है और भगवान शिव स्वयं कहते हैं, मैं तो हर जगह निवास करता हूँ, पर मेरा काशी विश्वेश्वर वाला स्वरूप सबसे अलग है। सिर्फ भारतीय नहीं, विदेशी स्रोतों की भी माने तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप की यात्रा वृतांत जो कि बनारस के ऊपर लिखी गई थी, मैं वहां स्वयं लिखते हैं कि ज्ञानवापी में बीच में भगवान शिव और आसपास और भी देवता मौजूद हैं और बाकायदा उन्होंने इस चीज का वर्णन अपने द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग में भी किया था। साथ ही साथ एक और अंग्रेजी इतिहासकार E.B. हैबल ने अपनी किताब बनारस द सीक्रेट सिटी में लिखा है कि ज्ञान कूप यानी ज्ञान का कुआं नाम से इस परिसर में एक जगह थी और उन्होंने ये भी लिखा कि भगवान सबके विश्वेश्वर शिवलिंग को औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा गया था और यह भी वर्णित किया गया कि वहां के लोकल हिंदुओं ने शिवलिंग को उस ज्ञानवापी कुएं के अंदर छिपा दिया और मस्जिद बनाए जाने के बाद तक भी पूजा करते रहे। E.B. हैबल ने अपनी बुक में इसका फोटो भी दिखाया है। सिर्फ यही नहीं, 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्युनसांग ने भी इसका जिक्र किया है और काशी एक बहुत ही अमीर शहर है जिसमें एक प्रसिद्ध भगवान विश्वेश्वरनाथ का शिवलिंग भी स्थापित है। और यहाँ तक ही नहीं, सबसे बड़ी बात वह क्रूर आक्रांता औरंगजेब जिसने मुझे आखिरी बार हानि पहुंचाई, तो उसकी आत्मकथा में यह साफ साफ लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को मेरे ही आदेश पर तोड़ा गया था। ये था मेरा इतिहास एवं वर्तमान। मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब आपको भी सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया होगा कि मेरी बातों में और मेरी भक्ति में कितनी सच्चाई है। सरकार का और बनारस शहर के हाईकोर्ट का मैं इस बात पर धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने 7 फरवरी 2024 तक जहां मेरे भगवान श्री विश्वेश्वरनाथ का पुराना स्वरूप था वहां पर पूजन करने की अनुमति दे दी है। परंतु मैं आप सभी युवा पीढ़ी एवं भगवान के भक्तों और सरकार में बैठे हुए कुछ सनातनी भाइयों बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझे मेरे भगवान का पूर्ण स्वरूप दोबारा चाहिए और से सम्मान मेरे भगवान को वहां पर स्थान मिलना चाहिए, जिससे मेरे नंदी की आंख जो इतने सालों से भगवान के दर्शन को तरस रही है वो भी आनंदित हो उठे और मेरे भक्तों में भी आनंद की लहर पहुंचे, जिससे और भी अधिक भक्तगण मेरे प्रभु के यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आ सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।